तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, काम का भी है, और बहुत ही फालतू भी है, बहुत ही कम काम का भी है। सबसे पहले तो इसका आइडिया कहां से आया इसके बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सवाल से मैं इसकी शुरुआत करूंगा, जिसमें एक चार्ज Q यहां रखा हुआ है और इस रिंग में से फ्लक्स निकालना है। ये यहां से R डिस्टेंस पर है, इसकी रेडियस भी R ही है। तो क्या बताया था मैंने कहा था यहां से X डिस्टेंस पे जाओ और एक dx मोटाई का रिंग ले लो, उसमें से फ्लक्स लिखो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है सर जी? E डॉट dA, और एरिया वेक्टर होता है जी इसके परपेंडिकुलर। E किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू छोटा एरिया। इसका एरिया कितना होगा हमारी रिंग का? लंबाई इंटू चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। सो व्हाट इज कॉस थीटा? R अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिमिट आ जाएगी ऑब्वियसली 0 से लेकर R तक। इसका जो आंसर निकल के आता है, अगर मैं K को लिख लूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वगैरह, तो लास्ट क्लास में तुम्हें याद हो रहा, मैंने इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली बिना देखे लिख दिया था। अप्रोक्सीमेटली याद है, अगर मैं एग्जैक्ट निकालूं तो मुझे पता भी लग जाएगा। Q/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस 1/√2। नाउ ये आंसर तुमने इतनी झटके से कैसे निकाला? उसी का जवाब है सॉलिड एंगल। ये आंसर आपने इतनी झटके से कैसे निकाल लिया? ये इंटीग्रेशन का आंसर आपको याद था? जवाब है नहीं, आप भी अभी निकाल पाएंगे इस आंसर को। ये तो वो चीज हुई जो हमने क्लास में पहले पढ़ ली। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है। नाउ थिंग्स स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग। आदमी की जो इच्छा है चीजों को जानने की, जिसकी वजह से आदमी ने इस रिंग के पेरीमीटर की वैल्यू निकाली 2 पाई R। किसी ने पूछा इसका आधा कितना होगा? जवाब मिला ऑब्वियसली पाई R। किसी ने पूछा इसका क्वार्टर कितना होगा? जवाब मिला भाई साहब पाई R/2। किसी ने पूछा अगर 60 डिग्री हुआ तो कितना होगा, या कोई थीटा हुआ तो कितना होगा? जवाब मिला थीटा यानी एंगल लिखो रेडियंस में इंटू 2 पाई R। ठीक बात है। अब जब आदमी की यह इच्छा पूरी हो गई कि वो इस सर्कल की हर लेंथ को निकाल सकता था, तो उसकी अगली इच्छा पैदा हुई कि क्या मैं इस गोले के, एक स्फीयर के पूरे एरिया को निकाल सकता हूं? हां जी, 4 पाई R स्क्वायर। आधे एरिया को निकाल सकता हूं? हां जी, 2 पाई R स्क्वायर। क्वार्टर वाले एरिया को निकाल सकता हूं? हां जी, 4 पाई R स्क्वायर बाई 4। लेकिन क्या मैं सिर्फ इतने से एरिया को निकाल सकता हूं जिसमें ये एंगल लेट अस से थीटा है? ये मैंने क्या लिया हुआ है? ये मैंने एक बहुत बड़े गोले में से कुछ पोर्शन काटा हुआ है। इट इज अ 3D पोर्शन, इट इज नॉट अ 2D रिंग, इट इज अ 3D पोर्शन। कुछ ऐसा समझो कि जो हमारी घरों में मटके लगे हुए हैं, मटके के ऊपर जो ढक्कन है, मटकी का जो ढक्कन है वो है, ये सोचो मटके के ढक्कन है, और मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूं। आज तक कभी नहीं निकाला हमने। मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं यहां से एक जनरल एंगल फाई पे जाऊंगा और एक डी फाई चौड़ाई की
रिंग ले लूंगा, डी फाई चौड़ाई की रिंग ले लूंगा। ये रिंग इसी मटकी के ढक्कन में ही एक रिंग है, और अगर मैं इसका एरिया लिख दिया और उसे इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। आइए लिखते हैं इसका एरिया, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ छोटा एरिया। छोटा एरिया कितना होगा? रिंग का एरिया का फॉर्मूला है लंबाई, ये आर साइन फाई कहां से आ गया? ये देख, ये लेंथ थी कैपिटल आर, ये एंगल था फाई, सो दिस लेंथ विल बी आर साइन फाई, यानी इस रिंग की रेडियस है आर साइन फाई। तो सर ये तो हो गया मेरा लंबाई इंटू चौड़ाई, ऑब्वियसली आर डी फाई। रिंग की चौड़ाई तो इतनी बार लिख ली, आर इंटू एंगल 2 पाई आर स्क्वायर, साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, और लिमिट लगेगी। बताओ जरा लिमिट क्या लगेगी? लिमिट क्या लगेगी बताएंगे? सब लोग बताएंगे यहां पे क्या लिमिट लगेगी। ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, जवाब दीजिए कि लिमिट क्या आएगी। काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन सब नहीं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, लगभग सभी का सही आंसर आया है। माइनस थीटा से थीटा नहीं आएगी, सिर्फ 0 से थीटा आएगी, सिर्फ 0 से थीटा आएगी। क्यों? क्योंकि रिंग पूरी ले रहा हूं ना यार साथ साथ में। इसका मतलब पहली रिंग ये थी, अगली रिंग ये, अगली रिंग ये, अगली रिंग ये, अगली रिंग ये, खत्म हो गया ना। यहां से यहां तक जाते ही सारी रिंग्स खत्म हो चुकी हैं। आंसर देखो कितना बढ़िया आ रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस 0, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। तो जनता ने कहा यार, जब तुम किसी रिंग की लेंथ निकालना चाहते हो तो आर यानी रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर किसी पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना चाहो तो सीधा कर देना, क्या? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको यूं समझना कि ये 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर है, और इस बकवास को ही लोगों ने नाम दिया सॉलिड एंगल। फील क्या है? चना जोर गरम खाया कभी? चना जोर गरम, पार्कों में जाते हैं, वहां पे अपन कहते हैं भैया चना जोर गरम दे दे, मूंगफली दे दे, कुछ भी दे दे। तो एक कोनिकल शेप का बंदा दिखता है हमें, कोनिकल शेप का। सारी मूंगफली खा चुके, अब अंदर देखो, अंदर एक 3D बॉडी दिख रही है। उसका जो वो वाला एंगल है, एक 3D टाइप का एंगल है, वो सॉलिड एंगल है, इसलिए नाम रखा है सॉलिड एंगल। नाउ सॉलिड एंगल शब्द अगर 3D की तरह तुम फील करो तो ठीक, ना भी करो तो भी तुम्हारा काम चलेगा, तो भी तुम्हारा काम चलेगा। नोट कर लें, याद भी रखें, और मैंने पहले क्यों नहीं बताया इसका भी कारण बताऊंगा अभी। सॉलिड एंगल बहुत ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आइडिया मैं जरूर दे सकता हूं आपको कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक 3D टाइप के एंगल से है। इनफैक्ट कई लोग इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं, ओम का निशान। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया कि सॉलिड एंगल क्या चीज है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज नॉट द कंप्लीट एंगल ऑफ दैट पोर्शन, हाफ एंगल ऑफ दैट पोर्शन। ध्यान रखना, थीटा पूरा एंगल नहीं है। और ये जवाब बहुत जबरदस्त है, जरा ध्यान से देखो, बहुत ही जबरदस्त जवाब है, जबरदस्त चीज है। ध्यान से देखो कैसे। सोचो कि गोला पूरा है, पूरा गोला है, तो थीटा कितना होगा?
2 पाई नहीं, आधा एंगल देखना है, पाई रख दो इसमें, कॉस पाई -1, -1 इंटू 1 +1, 2 हो गया, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आधा है जी, आधे का एरिया निकालना सर जी, कटोरी है आधी, उसका एरिया निकालना है। इसका मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। पाई नहीं, क्योंकि आधा एंगल लेना है। 90 डिग्री, cos 90 0, 2 पाई आर स्क्वायर आंसर आ गया। इसका मतलब कुछ भी एरिया निकाल सकते हैं अब आप। कुल मिलाकर मैंने आज आपको अपने मटके पर जो ढक्कन लगा हुआ है उस ढक्कन का एरिया निकालने काबिल बनाया है। इससे क्या होगा? इससे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सहायता मिलेगी, आइए देखते हैं। फिर से मैं उसी सवाल पे जा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पूरा करूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी बीच में। उसी सवाल पे जा रहा हूं कि इस चार्ज Q की वजह से इस रिंग में से फ्लक्स निकालो। मैंने कहा यार इस रिंग में से फ्लक्स निकालना तो मुझे इंटीग्रेशन से पड़ रहा है, लेकिन मैं ये सोचूं कि इस रिंग को नहीं बल्कि इतनी ही रेडियस के ढक्कन में से फ्लक्स निकाल लूं। रिंग क्या है? 2D बॉडी। इसके चारों तरफ क्या कर दिया मैंने? बंद कर दिया, इसको ढक्कन लगा दिया, इसके चारों तरफ ढक्कन लगा दिया, ढक्कन। अब पूछा तो है रिंग में से फ्लक्स, लेकिन मैं निकाल लूंगा इस ढक्कन में से वो ढक्कन जो कि पार्ट है एक ऐसे गोले का जिसकी रेडियस कैपिटल R है। अच्छा जी, तो अब देखो ये एंगल कितना है? बिकॉज दिस इज R, सो दिस इज 45 डिग्री। तो मेरा जवाब है कि रिंग में से उतना ही फ्लक्स होगा जितना इस ढक्कन में से है। अगर एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर यानी पूरा गोला, तो फ्लक्स होता Q/ε0, गॉसेस लॉ। अगर एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कहने का मतलब है कि मैं लगा रहा हूं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं। तो फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1/√2। और यही है वो आंसर जो मैंने झटाक से लिख दिया था। यहीं पे ही वो कारण भी समाया हुआ है कि आखिर मैंने फ्लक्स के कंप्लीट करने के बाद में क्यों सॉलिड एंगल पढ़ाया, क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चंस करने के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पूछेगा वो रिंग में से, मैं तो इंटीग्रेशन से कर दूंगा। हां, सॉलिड एंगल जानने के बाद उसका एक छोटा तरीका अवश्य समझ में आया है जिससे कि हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, और एक नई चीज भी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसी ही फीलिंग से किया जा सकता है। शानदार चीज। तुम्हें समझ में आ गया मैंने ये आंसर झटाक से कैसे लिखा? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद था। तो अगर आप सॉलिड एंगल को नहीं भी जानते हैं तो भी लगभग सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक खास सवाल करवाऊंगा जो सॉलिड एंगल के बिना हो नहीं सकता। दोबारा सुन लो। बिल्कुल सही कह रहे ईशान जी कि भाई साहब आपने रिंग में से पूछा था और निकाल दिया ढक्कन में से, ये क्या बकवास है? तो जवाब है जितनी लाइनें रिंग में घुसेंगी वही तो सारी उस ढक्कन के सरफेस से भी पास होंगी। इसलिए क्वेश्चन तो था रिंग में से निकालना, निकाल दिया इस लाल कलर के इसके ऊपर लगाए हुए मटकी के ढक्कन
ढक्कन में से, एंड स्टिल द आंसर इज कमिंग आउट टू बी सेम, जो कि हमने इंटीग्रेशन से भी किया था। अरे बोलो समझ में आया क्या? किस किस ने एनसीईआरटी से पढ़ा था लेकिन फील नहीं आई थी सॉलिड एंगल की? कई बच्चों ने पढ़ा था, वेरी नाइस। अभी आई फील, अभी आई फील, नाइस। एक सवाल कराते हैं। तो ये सब सॉलिड एंगल क्या बकवास है? जैसे किसी सेक्टर, वैसे सेक्टर इसके लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं शब्द मटके का ढक्कन। एक ही खास सवाल मैंने देखा है जो कि सॉलिड एंगल के बिना करना काफी मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोकेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 और Q2 दो चार्जेस दे रखे हैं। Obviously Q1 is positive because the ELOF is emanating from it and Q2 is negative because वो जो लाइन है वो उसी के ऊपर टर्मिनेट हो रही है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक पर्टिकुलर लाइन दिखाई गई है, दिस पर्टिकुलर ELOF is shown, जिसके एंगल्स इस हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे अल्फा है और वहां पर बीटा है। फाइंड Q1 अपॉन Q2 का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो मैंने इनका रेशियो पूछा है, मैग्नीट्यूड्स का रेशियो पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फील क्या है देखेंगे। ये लाइन तो वहां पे घुसी, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर वाली का क्या हुआ? ऑब्वियसली इसके अंदर वाली भी इसी पे जाएगी, इसके और अंदर वाली भी इसी पे जाएगी। ऐसी कैसी यहां पर भी होगा एक, ऐसी कैसी एक लाइन यहां पर भी होगी, वेयर दिस एंगल विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा। और मैं ये कह सकता हूं कि इस कोनिकल शेप से जितनी लाइनें निकली हैं उतनी की उतनी कोनिकल शेप बीटा में इकट्ठी हुई है। यानी कि जितना फ्लक्स निकला है इस कचरे में से, ये अंदर वाला फ्लक्स, ये लाइनें, इसके अंदर लाइनें 3418 लाइनें, वो सारी की सारी पक्की बात है यहां पर इकट्ठी हो रही हैं। यानी अल्फा से कनेक्टेड जो फ्लक्स है कितना है जी? अभी भी लिखा था, अगर एरिया होता 4πr² तो फ्लक्स होता Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी एरिया कितना है जी? 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ध्यान रखना 2 अल्फा नहीं, हाफ एंगल लेना है। तो फ्लक्स होगा यूनिटरी मेथड से Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। Similarly for beta, फ्लक्स आएगा Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन क्रोटो, जिसमें ओलंपियाड के बहुत सारे सवाल हैं, स्पेशल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना काफी मुश्किल है अगर आप सॉलिड एंगल को नहीं जानते हैं। सर अगर सॉलिड एंगल नहीं जानते तो फिर मुश्किल है या असंभव है? नहीं, असंभव नहीं है। कैसे करते? सोचते कि एक रिंग है सामने कहीं जिसका एंगल अल्फा है, इस रिंग में से फ्लक्स निकालते, और सोचते कि दूसरे बंदे के लिए भी कोई एक रिंग है जिसका एंगल है बीटा, और इंटीग्रेशन से ये भी फ्लक्स निकालते और दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देते। लगभग वही काम मैंने यहां किया है, और इसलिए आंसर जो आएगा वो
1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। ये इसका जवाब है। कुल मिलाकर बात करूं तो, मोटा मोटी बात करूं तो, वो जो एक रिंग वाला क्वेश्चन था उसी का जवाब झटके से निकालना हो तो तरीका है सॉलिड एंगल। बाकी कोई खास ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है। मेरे ख्याल में तो खत्म हो चुका है, बाकी आपकी चॉइस है अगर कुछ पूछना चाहते हैं।